उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कितनी तरह के होंगे। हमने अभी तक जो प्रैक्टिस की है वो सिर्फ आई को सब्जेक्ट बनाकर प्रैक्टिस की है, लेकिन टोटल कितनी तरह के सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में, आज इस बात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखिए आई, उसके बाद नीचे लिखिए वी, WEV, उसके बाद लिखिए यू, YOUU, उसके बाद लिखिए दे, THEY, दे, THEY, दे, उसके बाद लिखिए बॉयज, बॉयज प्लूरल लिखना है, लिखिए ही, HE, ही, उसके बाद लिखिए शी, SHE, शी, उसके बाद लिखिए इट, IT, इट, उसके बाद लिखिए सब अपना अपना नाम। ऊपर से मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आप मिलाते हुए चलिए सब लोग। सबसे पहले आई, उसके बाद वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे, उसके बाद बॉयज, उसके बाद हाशिम एंड कासिम, उसके बाद ही, उसके बाद शी, उसके बाद इट, उसके बाद अपना नाम। 10 हुए ना? टोटल 10 हुए सर जी। चलिए, अब अंग्रेजी में सब्जेक्ट जो है ना, इन्हीं 10 में से कोई एक आएगा, यानी कि सब्जेक्ट या तो आई होगा, या वी होगा, या यू होगा, या दे होगा। उसके बाद है बॉयज। बॉयज का मतलब यहां पर हमने लिया है कि कोई भी नाउन है उसको आप प्लूरल यूज करें। मिसाल के तौर पर बॉयज लाएं, गर्ल्स लाएं, टीचर्स लाएं, स्टूडेंट्स लाएं, चिल्ड्रन लाएं, कोई भी नाउन प्लूरल यूज करना है, बॉयज का मतलब। उसके बाद आप देखिए कासिम एंड हाशिम, इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा लोगों के नाम को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं। 2 नाम हो, 3 नाम हो, 4 नाम हो, 5 नाम हो, एक से ज्यादा नाम है, ठीक है। उसके बाद या तो ही को सब्जेक्ट बनाएंगे, या शी को बनाएंगे, या इट को बनाएंगे। ही का मतलब होता है वो मर्द के लिए, शी का मतलब होता है वो औरत के लिए, इट का मतलब होता है वो इंसान के अलावा किसी भी चीज के लिए। उसके बाद नीचे सबसे आखिर में आपने लिखा है अपना अपना नाम। इसका मतलब यह है कि सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं आप सब्जेक्ट के तौर पर, किसी भी एक आदमी या एक चीज का नाम ले रहे हैं। यहां पर देखिए सिंगुलर नाउन एक आदमी या एक चीज का नाम, इससे ऊपर कासिम और हाशिम का मतलब एक से ज्यादा लोगों के नाम, ठीक है जी सर। तो सब्जेक्ट इन्हीं 10 में से कोई एक होगा। अब देखिए आपको हमने पढ़ाया है कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो तर्जमा क्या होता है? है, ते है, ती है। वेरी नाइस। अब इसमें देखिएगा जितने भी सब्जेक्ट आपने लिखे हैं ना, हर एक के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डाल दीजिए, आपका जुमला बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपने लिखा आई, उसके बाद लगाइए ईट, आई ईट, मैं खाता हूं। नीचे आइए वी ईट, हम खाते हैं। नीचे आइए यू ईट, तुम खाते हो। उसके बाद लाइए दे ईट, वो लोग खाते हैं। बॉयज ईट, लड़के खाते हैं। हाशिम एंड कासिम ईट, हाशिम और कासिम खाते हैं। ही ईट्स, वो खाता है। शी ईट्स, वो खाती है। इट ईट्स, वो खाता है। मुराद इंसान के अलावा कोई भी चीज है। उसके बाद अपना अपना नाम है, कोई भी सिंगुलर नाउन, मिसाल के तौर पर आदिल ईट्स, आदिल खाता है। क्लियर? अब अगर आप इस तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है,
तो ऊपर से लेकर 6 में से अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे के 4 में से अगर कोई एक सब्जेक्ट बन जाए, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी एक सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसी सूरत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो उस पे आपको लगाना पड़ेगा एस या ई एस। क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, कब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन इन चारों में से कोई एक अगर सब्जेक्ट बन जाए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ऐसी सूरत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है? चलिए अब देखिए, मैं उर्दू में जुमले बोलता चला जाता हूं ऊपर से नीचे की तरफ, आप हर एक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठाते हुए चलिएगा और कहां पर एस लगेगा कहां पर नहीं लगेगा यह ध्यान देते हुए। ऊपर से 6 जो है उनमें एस नहीं लगेगा, नीचे के 4 में एस लगेगा। क्लियर? यस। बोलिए, मैं सोता हूं। हम सोते हैं। तुम सोते हो। लड़के सोते हैं। कासिम और राशिद सोते हैं। वो सोता है। वो सोता है। एस लगेगा या नहीं लगेगा? आप उसके बाद देखिए, वो सोती है। उसके बाद बोलिए, वो सोता है। मुराद इंसान के अलावा कोई भी चीज हो सकती है, कोई जानवर। It sleeps. उसके बाद बोलिए, राशिद सोता है। राशिद सोता है। Rashid sleeps. बहुत अच्छे। मैं जाता हूँ। I go. तुम जाते हो। हम जाते हैं। We go. तुम जाते हो। You go. अरे अब इसमें भी एस लगेगा क्या? कौन लगा रहे हैं एस गोस पे? मैंने बताया आपको कि नीचे से 4 में एस लगेगा, बाकी में एस नहीं लगेगा। तो वो जाते हैं, बताइए। They go. दे गो। उसका बोलिए, लड़कियां जाती हैं। Girls go. गर्ल्स गो। उसके बाद बोलिए, हमीदा और शहीदा जाती हैं। Hamida and Shahida go. उसके बाद बोलिए, वो जाता है। He goes. वो जाती है। She goes. वो जाता है। मुराद इंसान के अलावा कोई भी। It goes. राशिदा जाती है। Rashida goes. बहुत अच्छे। उसके बाद बोलिए कि मैं खाता हूँ। I eat. हम खाते हैं। We eat. तुम खाते हो। You eat. वो लोग खाते हैं। They eat. हाँ, चिल्ड्रन खाते हैं। The children eat. उसके बाद बोलिए कि मेरी अम्मी और अब्बू खाते हैं। My mother and My mother, father, ईट। उसके बाद बोलिए, वो खाता है। eats. वो खाती है। She eats. वो खाती है। चिड़िया मुराद है। It eats. उसके बाद बोलिए, बर्ड खाती है। बर्ड खाती है। The bird eats. बहुत अच्छे। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। I learn the English. आई लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखते हैं। We learn English. तुम अंग्रेजी सीखते हो। You learn English.
वो लोग अंग्रेजी सीखते हैं। They learn English. उसके बाद बोलिए माई सिस्टर्स, मेरी बहनें अंग्रेजी सीखती हैं। My sisters learn English. कदीर, बशीर और रहीम अंग्रेजी सीखते हैं। Qadir, Bashir, उसके बाद बोलिए वो अंग्रेजी सीखता है। he learns English. लर्न्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखती है। She learns English. वो अंग्रेजी सीखता है। मुराद तोता, बोलिए It learns English. इट लर्न्स इंग्लिश। उसके बाद बोलिए कदीर अंग्रेजी सीखता है। Qadir learns English. हो गया, समझ में आ गया?